तालीमें नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं दूरी आसमानों की। जो हौसला रखते हैं बुलंदी को छू जाने का, वो कभी नहीं परवाह करते ज़मीन में गिर जाने की। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का रेनबो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहला वीडियो देखा जिसमें साइंस का इंट्रोडक्शन और तत्व, अणु और परमाणु के बारे में हमने सीखा था, और उसी दरमियान से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, तत्व और परमाणु और अणु से थोड़ा सा आगे अगर हम करें बात, तो आज हमें मिश्रण और यौगिक के बारे में जानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्लाइड यहाँ पे तैयार है जिसमें आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस मिश्रण और यौगिक के बारे में करेंगे। तो देखिए, हमने आपको ये बताया था कि दुनिया की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब परमाणुओं का समूह बनता है तो हम उसे क्या तत्व कहते हैं या फिर उसे अणु कहते हैं। तो तत्व और अणु से ही हम अभी मिश्रण और यौगिक के बारे में बताएंगे। तत्व और अणु दोनों मिलके या तो मिश्रण बनाएगा या तो क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे बताया है कि तत्व और अणु का ऐसा मिश्रण जो बिना रासायनिक अभिक्रिया का समूह बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तत्व या यौगिक का ऐसा समूह जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के समूह बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तत्व या अणु का ऐसा मिश्रण जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समूह बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो छोटी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि तत्व या अणु का मिश्रण जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बने, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पानी की बात करें तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अपना मर्जी से नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जब पानी बनाएगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाएगा। तो इसलिए हम पानी को एक यौगिक कहेंगे। पानी को हम क्या कहेंगे, एक यौगिक कहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हम शरबत बनाने की बात करते हैं चीनी और पानी दे करके, तो चीनी और पानी मिला करके जब शरबत बनता है तो हम उसे अपने हाथ से बना सकते हैं ना। तो हम विलयन को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। हम क्या कहेंगे, विलयन को मिश्रण कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मिश्रण और यौगिक के बारे में डिफरेंशिएट पता चल गया है ना। तो अब दूसरी वाली अगर बात करें तो यौगिक का एक अपना एक फॉर्मूला होता है, अपना एक क्या होता है, एक सूत्र होता है। लेकिन मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता। तो आप बोलोगे कि गुरुजी हम कैसे याद रखेंगे कि कौन यौगिक है या फिर कौन मिश्रण है। तो आप याद इस तरह से रखिए कि कोई भी विलयन, विलयन मतलब सॉल्यूशन, हर तरह का विलयन क्या है, अपने आप में मिश्रण है। या भी कोई भी ऐसा चीज़ जिसे हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, वो क्या है, यौगिक है। वो क्या है, यौगिक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई है ना। जब हम यौगिक की अगर बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यौगिक के अंदर में पानी भी आ जाता है। यौगिक के अंदर में क्या आ जाता है, पानी भी आ जाता है। और पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो पानी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है कि पानी में कौन कौन घुलनशील है, पानी में कौन कौन घुलनशील है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक घुलनशील कौन है पानी में, तो सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा, क्लोरीन घुलेगा। और कौन घुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलेगा। और कौन घुलेगा, अमोनिया घुलेगा। कौन घुलेगा, अमोनिया घुलेगा। तो आप क्या बताओगे कि पानी में सबसे ज़्यादा कौन घुलेगा। तो आप अमोनिया याद ना रखो तो आप क्या याद रख सकते हो, क्लोरीन याद सकते हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद रख सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि पानी में सबसे कम कौन घुल रहा है, सबसे कम कौन घुल रहा है, तो आप याद रख सकते हो क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब भी कम की बात आए तो आप नो बोल दो, है ना, NO बोलो।
N से नाइट्रोजन और O से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पानी में सबसे कम कौन घुलता है, नाइट्रोजन घुलता है, और कौन घुलता है, ऑक्सीजन घुलता है। अब कहते हैं कि अल्कोहल पानी में घुल जाता है। अल्कोहल को अपनी भाषा में हम शराब भी बोलते हैं। तो शराब क्या होता है, पानी में घुल जाता है। लेकिन पारा और बेंजीन पानी में नहीं घुलता है। जैसे पारा की बात करें तो इसे हाइड्रागैरम Hg बोलते हैं, और बेंजीन भी एक तरह का तत्व है और जो क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। तो आपको याद रखना है, दो फैक्ट याद रखना है कि अल्कोहल जिसे हम शराब कहते हैं वो पानी में घुल जाता है, लेकिन पारा या फिर बेंजीन, पारा और कौन, बेंजीन पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। एक टर्म में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि आंशिक मिश्रण ईथर को कहते हैं। जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ोगे 11 10th में तो ईथर भी आपको एक क्या मिलेगा, एक मतलब तत्व के रूप में आपको दिखाई देगा। तो क्या बोलेंगे, आंशिक मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है, किसी चीज में घुलना। आंशिक का मतलब क्या होता है, कम। ऐसा तत्व जो पानी में कम घुले, मतलब बहुत घुले भी और ना भी घुले, तो ऐसा कौन है, ईथर है। कभी कभी ये घुल जाता है, कभी कभी ये नहीं घुलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आंशिक मिश्रण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक मिश्रण कहते हैं। हमने सिर्फ क्या बताया, यौगिक के पानी का गुण बताया। हमने क्या बताया आपको, यौगिक के पानी का गुण बताया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर शुरू से एक बार समझ लेना है। हमने आपको क्या बताया कि जब तत्व या अणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समूह बनाता है तो वो क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक क्या होगा, तत्व और अणु का समूह होगा, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा। मतलब कि हम उसे अपने हाथों से नहीं बना सकते। जब हम उसे अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं तो उसका क्या होगा, एक फार्मूला होगा ना, उसका क्या होगा, एक फार्मूला होगा। जब उसका फार्मूला हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि उदाहरण के रूप में मांगते हैं कि कौन कौन यौगिक है। तो हमने यौगिक के रूप में कुछ भी बोल देंगे, HNO3, HCl, H2O, फार्मूला बहुत सारे बोल देंगे। तो हमने एक उठाया, क्या, पानी उठाया, H2O उठाया। मतलब क्या उठाया, पानी उठाया। और पानी से रिलेटेड हमने क्या किया, 5 गुण पढ़ा। पानी से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा, 5 गुण पढ़ा। पहला गुण क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा पानी में कौन घुलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है और क्लोरीन घुलता है। सबसे कम कौन घुलता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फिर हमने बताया कि शराब पानी में घुल जाता है। शराब क्या होता है, पानी में घुल जाता है। लेकिन फिर हमने बताया आपको कि पारा और बेंजीन पानी में नहीं घुलता। फिर उसके बाद मैंने बताया ईथर थोड़ा सा घुलता है और थोड़ा सा नहीं घुलता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आंशिक मिश्रण बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक मिश्रण बोलते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम क्या करेंगे, मिश्रण में आएंगे। हम क्या करेंगे, अब मिश्रण में आएंगे। तो फिर मैंने बताया कि तत्व और अणु का समूह जो बिना रासायनिक क्रिया के बने उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जब बिना रासायनिक अभिक्रिया का बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसको अपना हाथ से भी बना सकते हैं। हम अपना हाथ से ही बना सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी विलयन, कोई भी सॉल्यूशन क्या है, मिश्रण है। कोई भी सॉल्यूशन क्या है, मिश्रण है। अगर मिश्रण को अगर हम लोग बांटने की कोशिश करें तो हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 2 तरह का होगा। एक समांगी मिश्रण होगा और दूसरा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो अब बोलते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो बोलता है कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फिर गौर से सुनिए, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण समान हो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। आप अपने अम्मी को घर में सब्जी बनाते हुए देखते होंगे, तो सब्जी जब चखता है तो क्या पूरा सब्जी चखता है क्या, नहीं ना। थोड़ा सा सब्जी उठाया, अगर चख लिया, नमक कम हुआ तो कम है, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नमक की मात्रा पूरे सब्जी में क्या है भाई, समान है ना। तो सब्जी जब हम घर में बनाते हैं वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ऐसा कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। उसके बाद फिर बोलते हैं क्या कि ऐसा मिश्रण जिसके
जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण असमान हो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी वितरण कहते हैं। अब मेरे भाई मुझे बताओ, जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं, लड्डू और जिलेबी मिला करके अगर बांटा जाता है स्कूल में, तो किसी को ज़्यादा लड्डू मिल गया, किसी को ज़्यादा जिलेबी मिल गया, किसी को मिला ही नहीं। जैसे हम लोग सब्जी में अगर पनीर डालते हैं, है ना, सब्जी में क्या डालते हैं? पनीर डालते हैं, तो किसी को 3 पनीर, किसी को 1 पनीर, किसी को मिला ही नहीं। तो पनीर की मात्रा सब्जी में क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है मेरे दोस्त। पूरे सब्जी में हर जगह पनीर समान है क्या? नहीं ना, कहीं पे 4-5 तो पनीर एक जगह ग्रुप बना कर बैठा हुआ है, कहीं पे पनीर का पता ही नहीं चल रहा है। तो हम उसको अपने भाषा में कैसे समझेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण क्या हो? असमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। मेरे दोस्त, मिश्रण को हम यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, लेकिन अभी कोलाइडी निलंबन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 8 क्लास में आप लोगों का छूट गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर की ओर, इसके अगले टॉपिक में हम लोग निलंबन कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा।